बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बरग रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। असल में एक ज़ाविया हमेशा समझिए, आप अपना नजरिया इस तरह का बना लीजिए कि नेकियां तब होती हैं जब अल्लाह राजी होता है। माहौल इंसान के किरदार और अमल का जिम्मेदार नहीं है। माहौल नबी के घर का है, बीबी नबी के घर की है, और अल्लाह के एक नबी की बीबी है, मगर नबी को नहीं मानती तो जहन्नम में जाएगी। कुरान ऐलान करता है। और बीबी फिरौन की है, जो कि बहुत बड़ा काफिर है, दुश्मन खुदा है। बीबी फिरौन की है, मगर अल्लाह को मानने की वजह से जन्नत में जाएगी। जो लोग कहते हैं माहौल ही ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, माहौल कुछ नहीं। अल्लाह को माना जाए, माहौल जो है ना वो मेयार नहीं है। पहली चीज ये है कि इंसान को अगर वो मुबल्लिग है और वो तबलीग करने का मिजाज रखता है, तो उसके मिजाज में बला का सब्र होना चाहिए। क्योंकि खादिमों के लहजे सख्त नहीं होते, मुलायम होते हैं, आसान होते हैं। आप तो बहुत लोग मौजूद हैं, अगर आप में से सिर्फ 2 लोग मेरी बात सुन के चले जाएं और उनमें अमल की तौफीक हो जाए, तो ये मेरी और आपकी दोनों की आखिरत के लिए बेहतर हो जाएगा। हुजूर की महफिल में बंदे आते नहीं हैं, हुजूर बुलाते हैं तब आते हैं। तो हुजूर ने आपको चुन चुन के बुलाया है, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। आप यहां आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। आप यहां बैठे नहीं हैं, बिठाले गए हैं। अगर यहां सब लोगों को आना होता तो बहुत बड़ा गांव है, सारे आ जाते। भाई ये कोई किसी का घर थोड़ी है, ये तो जन्नत की क्यारी है। और अगर इसे आप बताएंगे तादाद जो है ना, इसे अगर आप हुज्जत बनाएंगे तो ऐसा नहीं है। मक्का है, मक्के में एक कायनात की सबसे अजीम हस्ती है। वो लोगों को तबलीग के लिए बुलाते हैं, दावत करते हैं अपने घर पे, खाना खाते हैं, मगर बगैर बात सुने लोग चले जाते हैं। उनके दिल पे बड़ी सख्ती गुजरती है,
तकलीफ होती है कि ये मेरी बात किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं। बुलाते हैं, दावत तक खाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? दावत तक खाते हैं मगर बात नहीं सुनते। तो एक दिन जब उस हस्ती ने दावत की ना, तो सारे लोग खाना खा के चले गए ना, तो उस हस्ती की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो एक 8 साल का बच्चा ना 9 साल का उस हस्ती के दामन को पकड़ लेता है और कहता है, आप हम क्यों करते हैं, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, ये मेरी बात सुन के नहीं जाते। तो का अर्ज की, ऐसा करें आप मुझे सुनाएं, मैं सुनूंगा। अल्लाह अकबर। छोटे से बच्चे को देख करके उस अजीम हस्ती ने उसके सर पे हाथ रखा और फिर उसे सुनाया। तो सुनाने वाले ने ऐसा सुनाया कि फिर सुनाने की हद नहीं बाकी रखी, और सुनने वाले ने फिर ऐसा सुना कि उसके बाद फिर कोई ऐसा सुन ना सका। सुनाने के वाले का नाम मोहम्मद अरबी है और सुनने वाले का नाम मौला अली है। न सुनाने वाले का जवाब है, न सुनने वाले का जवाब। ये कोई मेयार थोड़ी है कि ज्यादा पब्लिक समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? अबे घर में लोग होंगे वो भी नहीं आ सकते बगैर तौफीक के, पड़े रहेंगे इधर ही। समझ आ रही नहीं आ रही? ये होती है तौफीक की बात। काहे की? और हुजूर के जिक्र को हल्का जानना ये भी गुमराही है। समझ आ रही है? तो ये शादी मुबारक मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और इन दोनों मियाँ बीबी जो के मुस्तकबिल में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इनके दरमियान सैयदा कायनात और मौला अली जैसी मोहब्बत अता फरमाए। बहुत अच्छा मुबारक महफिल है। अपने दिल थोड़ा नहीं करना है ना, दिल थोड़ा नहीं करना है। नखरे आकाओं के होते हैं, गुलामों के तो नहीं होते ना। तो हम तो सब गौस पाक के दर के गुलाम हैं। जिस महफिल में चाहेंगे, जहां चाहेंगे बात करेंगे। बड़ी महफिलें भी वही अता करते हैं, बड़ी मंजिलें भी वही अता करते हैं। हम होते कौन है भाई? बड़ी अच्छी तकरीर की, और ये बड़े नेक इंसान है। अल्लाह ताला इन्हें इस सही को इनको अल्लाह कबूल फरमाए और इसका अज्र दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। एकदम देखिए, किसी भी चीज का एकदम नतीजा मत देखा करें। कभी कभी नतीजे में देर लगती है ना, मगर नतीजा मिलता जरूर है। हाँ, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? देखिए इतनी हल्के तो नहीं, अब आप वैसे जोर से जरा बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं पढ़ भी दूंगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। इतना भी नहीं, थोड़ा सा आराम से आप जरा बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग। पढ़ता हूँ भाई, हंसे। मुझे महफिल में हंसने वाला आदमी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराइए खाली, ये सुन्नत है हुजूर की। उलमा जहां बैठे हो ना उलमा, वहां बेतकल्लुफ हंसना ये जिना करने से भी बुरा काम है। क्योंकि उलमा हुजूर के वारिस हैं, और हुजूर के वारिसों की मजाक उड़ाना भी ये बहुत बुरा काम है। अब अगर वो अपने आप ही उड़वाने पे अपनी आ जाएं तो अब ये तो हो ही जाने, अल्लाह खैर करे उनके ऊपर, है ना। मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर, हल्का सा आवाज बनाए और आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुज़फ्फर वारसी कलाम अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, 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 बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हुआ अज़ल से
मुझे घर जाने दे और सुए तैबा लिए जाती है हवा तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवा तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवाएं तैबा, बुए दुनिया बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बेठिकाना हुआ जल से बेठिकाना हुआ जल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और आखिरी शेर अल्लामा हसन फरमाते हैं, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और एक शायर कहता है, दरे रसूल पर जिस दम गुलाम का सर हो, क़ज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी क़ज़ा न करे। कितनी अच्छी बात है जो मदीने में मौत आ जाए, कितनी अच्छी बात है जो मदीने में मौत आ जाए। शेर समात मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, बेठिकाना हुआ जल से बेठिकाना हुआ जल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत। देखिए तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं, अपनी तकरीर की शुरुआत यहां से है कि आप सबसे ज्यादा कीमती चीज अपने पास क्या समझते हैं? आपकी दौलत, आपकी जमीन, आपका घर। घर अगर एक मर्तबा चला जाए तो दूसरी मर्तबा वापस आ सकता है, जमीन बिक जाए तो दूसरी मर्तबा खरीदी जा सकती है, आपके कपड़े कीमती हैं मगर अगर खराब हो जाएं दूसरे मिल सकते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? जवाब है वक्त। वक्त जो आप दूसरे को दे सकते हैं वो सबसे कीमती चीज वक्त है। एक आदमी ने दिल्ली अस्पताल में अपने बाप के मरने के बाद 20 लाख रुपया डॉक्टर के सामने रखा और कहने लगा 10 मिनट बात कराओ। उसने कहा क्यों, ये तो मर चुके हैं? कहने लगा नहीं 20 लाख रुपए ले लो, 10 मिनट तो बात करा दो, डॉक्टर हो ना तुम। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ये काम खुदा का है, मेरा काम नहीं है। उसने कहा भाई 25 लाख ले लो। कहा नहीं 50 लाख ले लो। कहने लगा नहीं 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे बाप से मेरी बात कराओ, जब बच्चा रोया ना अकेला लड़का था। डॉक्टर ने कहा तू पागल हो गया, तेरा बाप मर चुका है। वो अपने पैसे को फेंक के अस्पताल में रोता हुआ बोला लोगो आज मुझे देखो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं अपने बाप के पास कभी 10 में
मिनट भी ठीक से नहीं बैठा, मगर जब तबीयत खराब हुई तो दिल चाहा 2 मिनट बात अपने बाप से कर लूं, तो मेरा बाप अब मर गया, अब वो मोहब्बत से मुझसे बात करने वाला दुनिया में नहीं रहा। कल तक वो चाहता था मैं बात करूं उससे, मगर मैं उससे बात नहीं करता था। आज मैं चाहता हूं, तब मैं उससे बात नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, मतलब अगर 10 मिनट खरीदने जाओगे डॉक्टरों के पास, तो तुम पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी अपनी जिंदगी के 10 मिनट नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे 10 मिनट इतने कीमती है, मेरी जिंदगी के 10 मिनट इतने कीमती है कि पूरी दुनिया का नासा मिलके, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलके अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी 10 मिनट किसी को जिंदगी 5 मिनट की नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती जो कीमती चीज है वो है वक्त, और वक्त का मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर मैंने वक्त बर्बाद करना शुरू कर दिया। कभी इंसान चौराहे पे बैठ के वक्त खराब करता है। मियां जरा गौर तो करें, वो मैसेज जब आता है ना मोबाइल पे तो एकदम बेचैन हो जाता है, किसका मैसेज आया, मगर 5 बार मस्जिद में अजानें होती है, उसे एक मर्तबा भी बेचैनी नहीं होती कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ने, परवरदिगार ने जो तुम्हें सबसे कीमती चीज अता की है वो तुम्हें वक्त अता किया है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो उसका नाम वक्त होता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि वो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। आप बर्बाद नहीं कर रहे, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं। पहले लोग बर्बाद कम किया करते थे, आज नौजवानों की पूरी जिंदगी बर्बादी में जा रही है और किसी ने इसकी तरफ गौर भी नहीं किया। वक्त उसे देना चाहिए था जहां जाकर के वक्त का सही कदर लगे, सही दाम लगे। वक्त अपनी मां को देना चाहिए था मगर नहीं दिया। अपने वक्त अपने बाप को देना चाहिए था मगर नहीं दिया। मेरे नौजवानों, बताओ तुम्हारे जो मोबाइल है, इन मोबाइलों में सभी चेक करना कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने घंटे यूट्यूब को दिए हैं, कितनी फिल्में देखी हैं। ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? इस वजह से कि मैंने अपने हाथ से 5-5 साल के बच्चे को कब्र में रखा है। मैंने जब 5 साल के बच्चे को दफनाया था तो मुझे एहसास हो गया था कि अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मुझे आती, इसे नहीं आती। सबसे ज्यादा कीमती चीज है वक्त, और वक्त जो है वो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आ सकती ना। मगर इंस्टाग्राम को दे दिया, फेसबुक को दे दिया, फेसबुक को देखते देखते तो कई घंटे गुजर जाते हैं। मगर कभी मस्जिद में चले जाते हैं तो 2 मिनट के बाद दिल घबराने लगता है, जल्दी चलो बाहर को निकलो। ये बताओ आखिर क्या बात है जो मुसलमानों के दिल अब सजदों में तो नहीं लगते मगर मोबाइलों में तो लग रहे हैं। ये बताओ सजदे में तो 2 सेकंड ठहरने के लिए तैयार नहीं है, मगर मोबाइल में 2-2 घंटे। ये गफलत नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? ये बताओ एक बेजान आले में अपना दिल लगाने वालों, मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये जो मीडिया इसमें लगाने में क्या लगाते हैं? इस पे स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं अपना फोटो। अब मियां मुसलमान लड़कों के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पहले उनके स्टेटस ये होते थे कि वो नमाजी थे, रोजेदार थे, वो बाहया थे, मगर अब स्टेटस पे लगाते हैं नाचने वाली की तस्वीर, गाने वाली की वीडियो, और कहते हैं मुसलमानों इतने बेगैरत हो गए मुसलमान लोग, अब हमारा स्टेटस ये है। स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं मुसलमानों के कि अब उनके मोबाइल बर्बाद हो चुके हैं, उनके मोबाइलों में गंदी चीजें, गंदी तस्वीरें हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियों से भी गुजारिश करता हूं, आजकल मुसलमान लड़कियों ने क्या लग बना ली, आइडिया बना ली है फेसबुक पर, इंस्टा पर, और वो अपनी आइडिया बनाती है, अपने 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 जिस्म की नुमाइश करके फॉलोवर बढ़ाती है, लाइक बढ़ाती है, लाइक वालों से भीख मांगती, कोई लाइक करो। मुसलमान लड़कियां, नाम है आयशा, नाम है रेहाना फातिमा, नाम है अफसाना फातिमा, नाम है साहिरा फातिमा, नाम है कनीज फातिमा, और मोबाइल पे गंदी तरह से रक्स कर रही है। जितनी वो इंस्टा की औरतें हैं उन सबसे गुजारिश है, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मगर वो शैतान के हाथ बेकार हो चुकी है। वो ये समझ नहीं पाई, उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। वो जिनके नाम आयशा है, जिनके नाम रेहाना है, जिनके नाम अफसाना है, जिसके नाम खतीजा है,
जिसका नाम आयशा है, जिसका नाम फातिमा है, और वो इंस्टाग्राम पे बदतमीजी के साथ फोटो अपलोड करती है, बरहना नीम बरहना अपने कपड़ों के अपना जिस्म दिखाती है, उस मेरी बहन से गुजारिश है, वो बदकार एक काम कर, या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल। मुसलमान क्या लगा रहे हैं लड़के, ये क्या क्या लगा रहे हैं मियाँ? पहले मुसलमानों को पता था कहाँ वक्त खर्च करना था, मगर नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बारे में गौर करना। मैं तो हर रोज अपने रब से मोबाइल से पना चाहता हूँ। मैं अपनी बात, मैं रोज कहता हूँ अल्लाह मैं मोबाइल के फितरे से तेरी पना चाहता हूँ। रोज मेरा अल्लाह इस पर दे। मैं कहता हूँ मेरे मालिक मोबाइल से मैं तभी बच पाऊंगा जब तू बचाए, न मैं बच नहीं सकता। मगर कभी सोचना मेरे भाई, आज यहां बैठे हो बड़ा भारी लग रहा होगा बैठना, बड़ी तकलीफ होती है लोगों को हुजूर की महफिल में आने में, मगर अरफात के मैदान में बगैर कपड़ों के दुआ मांगना सुन्नत है। यानी सर पे तो कोई टोपी नहीं हो सकती, एहराम की हालत में आदमी होता है। नबी जिलहिज्जा को तो सुन्नत ये कि हुजूर ने बगैर कपड़े के दुआ मांगी थी, तो हम भी दुआ मांग रहे थे। 2017 में जब मैं पहली बार हज पे गया था, पहले हज के मौके पर, तो मैंने दुआ मांगी, तो कोई आधा घंटा मैं बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश करके आधा घंटा जो है ना, मैं जो है वो आधा घंटा दुआ मांग पाया। और उसके बाद 19 में मैं गया तो 45 मिनट तो हम जैसे गुनहगार खड़े हुए, मगर वहां भी कुछ बेहोश हो गए, कुछ गिर गए, कुछ अपने खेमे में चले गए। और उसके बाद अंदर AC भी लगा था, अंदर अच्छा शरबत भी था, मगर फिर हदीस याद आ गई कि आज से 1400 बरस पहले हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इसी अरफात मैदान में, वही चिलचिलाती धूप के नीचे, तपती हुई जमीन के ऊपर मेरे नबी पाक खड़े हुए और आपने उम्मत के लिए दुआ करना शुरू की। हुजूर ने अपने हाथ आप फैलाए और उम्मत के लिए दुआ करना शुरू की। मैं कहता हूं किसे भुलाया है हमने, किसे याद नहीं करते। सोचो तो, हुजूर ने दोनों हाथ अपने सीने से लगा लिए, फिर हुजूर सिसकियां लेने लगे, फिर 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 6 घंटे लगातार अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। जब हुजूर रोते थे तो सारे सहाबा आमीन कहते कहते रोते थे। 6 घंटे वो सहाबा भी आमीन कहते रहे। अल्लाह अकबर। इस उम्मत के लिए दुआएं मांगते मांगते जिस पैगंबर ने 6 घंटे धूप में गुजारे हों, पूरी रात जो पैगंबर रोते हों, आज उसमें कोई ऐसा लड़का है, मेरी बहन बैठी है जो 100 बार दुरूद पढ़ती हो रोज। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सोचा होगा चलो फेसबुक तो चला लेंगे, चलो इंस्टाग्राम तो चला लेंगे, एक तस्वीर जेब में रखी है, चलो इसे उठाएं, पहले अपने नबी पर 100 बार दुरूद तो पढ़ दें यार, पहले सरकार की बारगाह में 100 बार दुरूद तो पढ़ दें। हमने इंस्टाग्राम वाले को अपना वक्त दिया, उसने क्या दिया बताओ? तुम्हारी MB खर्च कर भाई, तुमसे पैसे खरीद, तुमसे पैसे कमाए। यूट्यूब वाले ने तुमसे पैसे कमाए, ये फेसबुक वाले ने तुमसे पैसे कमाए, मगर तुम्हें कुछ नहीं दिया। 1 घंटे और अपनी जिंदगी के बेशकीमत घंटे यूट्यूब को देने वाले, ये बता यूट्यूब के लिए टाइम निकल गया, इंस्टाग्राम वाले के लिए निकला, क्या तूने मदीने वाले के लिए भी टाइम निकाला? क्या तू दुनिया में रहेगा? क्या तुझे मौत नहीं आएगी? ये दुनिया खात्मे की तरफ है, बता रहा हूं आपको, बहुत लंबी दुनिया नहीं है ये। और हम तो जब मर जाएंगे तो हमारा खात्मा है। बोलो मुझे बताओ, पूरी दुनिया की मैंने ठेका लिया है क्या? आप कहते हैं दुनिया ऐसी कर रही है, दुनिया में मर जाते हैं, मैं क्यों नहीं मरता उनके साथ? ये धोखा है शैतान का। हम भूल गए कि हमें किसे याद करना चाहिए था। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, अब भी ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा कायद, इसकी सरकार बन जाए तो अच्छी, इसकी सरकार बन जाए तो इसकी। मैं किसी ना तो पॉलिटिक्स हूं, ना पॉलिटिक्स पे कोई कमेंट करना चाहता हूं, और ना मैं इस पे कोई बात कर रहा हूं। मगर एक बात बताओ, तुम जिन्हें अपना नेता समझ रहे हो, क्या तुम्हारे नेता बनने के लायक हैं वो लोग? सोचा है कभी क्या कोई नेता ऐसा है जिसका दामन पकड़ के तुम कसम खा सको कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? है कोई ऐसा नेता कि जिसके दामन पे कोई दाग तुम्हें नहीं मिलेगा? है कोई ऐसा लीडर हिंदुस्तान में जो ये कहते मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है? मैंने किसी को
नहीं सताया और मैंने अपनी जिंदगी साफ गुजारी है। अब तुम किसे नेता अपना समझ बैठे, किसे अपना कायद समझ बैठे, किसे अपना बादशाह समझ बैठे? क्या तुम्हारे पास कोई नेता नहीं था जिसे तुम याद कर सकते थे, जिसकी तुम मिसालें दे सकते थे? अरे हम भूल गए अपने कायद को, हम भूल गए अपने रहनुमा को, हम भूल गए अपने बादशाहों को जिन्होंने दुनिया को मिसाल बना दी थी दुनिया के अंदर। मियां जरा गौर करो, कौन से मुसलमान को आज याद है वो दुनिया का कायद? कभी इस नेता के पीछे नारे लगाता फिर रहा है, कभी इस नेता के पीछे नारा लगाता फिर रहा है। और सुन, तेरा भी ये दुनिया में एक नेता था, एक तेरा भी बादशाह था जिसने 10 साल दुनिया में हुकूमत की थी। बोलो कितने साल? 10 साल। 10 साल हुकूमत की थी, 10 साल। और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था। उसके दौरे हुकूमत में उसने 10 साल में 4000 मसाजिदें तामीर करवाई। यानी 4000 मस्जिदें तामीर हुई उसके दौरे हुकूमत में। यानी उसकी दौरे हुकूमत में हर दिन 3 मस्जिदें तामीर होती थी। अल्लाह अकबर। ये बताओ, जब 3 मस्जिदें बनती थी तो मुसलमान कितने होते होंगे? उसने 10 साल हुकूमत की और एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने नौशेरवा के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो 14 पैमद लगाता था अपने कपड़ों पर, मगर उसकी हैबत का आलम यह था कि दरिया उसका कहना माना करता था। कौन था वो जिसके बारे में जिसने दी 100 लिखी है? माइकल हार्ट अंग्रेज कहता है, मेरे हिसाब से अगर दुनिया में 1 साल और उमर जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। आधी दुनिया का हाकिम, किसकी बातें करते हो भाई? किसको याद करते हो? उमर को याद करें। उमर कौन है? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, महात्मा गांधी अपने मिंबर सियासत पर चढ़े और मिंबर सियासत पर चढ़ने के बाद बोले, अगर तुम ये चाहते हो ये हिंदुस्तान आगे बढ़े तो मैं किसी राजा, महाराजा या अपने किसी देवता की बात नहीं कहूंगा कि उसकी नकल करो। वो कहते हैं अगर आगे बढ़ाना है हिंदुस्तान को तो मदीने के उमर की तारीख पढ़ो। मदीने की उमर की तारीख बोलो तो सही जरा। उमर कौन है यार? आधी दुनिया का बादशाह। उमर कौन है? उमर सिर्फ दुनिया पे हुकूमत नहीं करता था। उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है किताबों में कि उमर को अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी थी, हवाओं पर उमर की हुकूमत थी, जमीन पर उमर की हुकूमत थी। जरा बोल तो सुभान अल्लाह यार। 2.5 आदमी बैठे हो, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ओए बोलो तो सही यार। पीछे वाले जरा दब के नहीं, जरा जज के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और जो कहता है अल्लाह को बार बार पाक, अल्लाह उसे पाक कर देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पे उमर की हुकूमत है। जैसे सुन लोगे वैसे मैं मिलता नहीं हूं बहुत जल्दी, मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, तो मेरा फायदा उठा लो, मिल गया हूं तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। भाई मैं खिदमत गुजार आदमी, कभी इधर झाड़ू लगाई, कभी इधर झाड़ू लगाई, कभी वहां की सफाई, कभी यहाँ की सफाई। इस वजह से भाई जो झाड़ू लगाने वाले लोग बहुत खाली नहीं रहते हैं, लगाते रहते हैं इधर उधर। तवज्जो करें मेरी बात पे। हज़रत उमर की हुकूमत जमीन पर है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पे हज़रत उमर की हुकूमत है, जरा गौर करें। हवा पे उमर की हुकूमत है, आग पर उमर की हुकूमत है, पानी पर उमर की हुकूमत है। एक मरतबा मदीने के करीब से एक साहब आते हैं, आकर के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इधर से जो है ना वो आग निकल रही है, पहाड़ के अंदर से लावा फूटा है और लावे के अंदर से जो है ना बाहर को आग आने लगी है। एक आतिशफशा पहाड़ फट चुका है, उसके अंदर का लावा शहर की तरफ को आ रहा है और वहां ज्वालामुखी आगे को फूट चुकी है। आप कुछ दुआ फरमाएं। हजरत उमर ने फरमाया 1 मिनट ठहरो। आपने उसकी तरफ देखा, अपनी चादर उसे दी और फरमाया, पहले फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था कि आग को बुझा दिया जाए। आपने फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। तमीमदारी नाम के साहब कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से हजरत उमर की चादर ली और जाकर के, उसे पता था ना ये उमर की चादर है, काम जरूर करेगी। मियां गए और जाकर के आग तो जला देती है ना चादर को, मगर कहते हैं मैंने जब उमर की चादर से ऐसे करना शुरू किया ना, ऐसे करके तो आग पीछे हटने लगी। मैंने और जोर से किया तो आग दौड़ के पीछे जाने लगी। जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के वो आग भागती थी और दुनिया को बताती थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है।
बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाख, बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मियाँ चादर का कमाल ये है, एक मर्तबा मदीने में बहुत तेज जल्जला आया, जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, भूकंप आ गया। और जब जमीन हिलने लगी जल्जला आ गया। अब जब जल्जला आया तो हजरत उमर ने जमीन को देखा हिल रही है, आपने अपना मुकद्दस पांव जमीन पर रखा, अल्लाह अकबर, और फरमाया जमीन, ए जमीन, अगर मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू हिल रही है, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू हिलने लगी है? इतना कहना था, जमीन का जल्जला जाता रहा, जमीन बिल्कुल ठहर गई और दुनिया को बता गई उमर के कदम की पावर का ये आलम है, तो फिर नबी के कदम की पावर का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जल्जला आया, मगर आज तक मदीने में जल्जला नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शहबाज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा गौर करें आप, ये ऐसे हाकिम तुम्हारे गुजरे, कभी उन्हें याद तो किया करो ना, उनका ही जिक्र किया करो। किन्हें लिए फिरते हो, इन्हें लिए फिरते हो बेवकूफ़ों को, इन्हें बेवकूफ़ों की क्या बात करते हो? मियाँ हाकिम तो हमारा था मियाँ कि मिंबर पे बैठा है, मिंबर पे बैठे बैठे 1300 किलोमीटर दूर सारिया नाम के एक साहब है, वो जो है ना, वो सारिया नाम के एक सियाबी हैं, वो जो है वो जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ते लड़ते उनके हाथ की में तलवार है। अब देखे इधर से हजरत उमर फारूक आजम ने आवाज़ दी है, या सारिया अल जबल, है सारिया, पहाड़ को ना छोड़ना, पहाड़ को ना छोड़ना। अब जरा गौर करें, 3 महीने के बाद वापस आए, 1300 किलोमीटर से वापस। हजरत अली ने पूछा, सारिया फला दिन फला वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन उमर की आवाज तुम तक आई थी? सारिया बोले, हाँ अली, अगर उमर की आवाज नहीं आती तो हमें पीछे से घेर लिया गया था, हम समझ नहीं पाते थे कि पीछे पहाड़ के फौज है। उमर की आवाज आई तो हमें एहसास हुआ, हमने फिर अपने आप से जो है वो जवाबी कार्रवाई की। अगर उमर की आवाज ना आती तो सारे शहीद हो जाते। हजरत अली बोले, सारिया बात यह है, उमर को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि अल्लाह ने हवाओं पर भी उमर की हुकूमत को कायम कर दिया है। उमर ने यहां से कहा, हवा लेके तेरे पास चली गई, हम यहां से पुकारे, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जब उमर इतनी दूर से सुना सकता है तो मेरे नबी भी मदीने से यहां को देख सकते हैं। यह हमारा उसके बाद मियां जरा बोलो चौथा नंबर, पानी 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 जो है वो बंद हो गया, दरिया नील बहना बंद हो गया। लोगों ने कहा जब तक लड़की के भेंट नहीं चढ़ाएंगे तब तक दरिया नील खून जो है वो चल नहीं सकता, जारी नहीं हो सकता, रवा नहीं हो सकता, दवा नहीं हो सकता। लगा आपने फरमाया, हजरत उमर के पास आई, उन्होंने कहा भाई हम मुसलमान हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हजरत उमर को कहा गया, हुजूर वो दरिया नील जो है ना वो सूख गया है, और वो कहते हैं जब तक लड़की की भेंट दरिया में नहीं चढ़ाएंगे दरिया नहीं चलेगा। आपने फरमाया किसी लड़की को नहीं अब दफन किया जाएगा, किसी लड़की की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी। अब मुसलमानों की हुकूमत हो गई है। कहा तो फिर क्या करें? आपने फरमाया पर्चा लेके आओ। पर्चा आया, आपने क्या लिखा उस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए। कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे इंसान को तो खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखता है वो उमर है। जो दरियाओं को खत लिख दे यार, बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही। जो दरियाओं को खत लिख दे वो उमर है। कौन है वो? उमर है। मियां जरा गौर करें, जब वो खत डाला गया उसमें लिखा था अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है दरिया तो बेहतर है, और नहीं तो उमर को तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही खत डाला गया 1400 बरस हो गए, जैसे उमर ने खत डाला था वैसे ही जारी, आज तक जारी। ये उमर है। अच्छा, उमर इतने बड़े कायद कैसे बने? ये तो हुजूर को कत्ल करने के लिए चले थे ना, हाथ में तलवार लेके मक्के में। कल लगा इस्लाम को खत्म कर दूंगा, इस्लाम को जल्दी बोलो तो 40वां नहीं होने दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। 39 मुसलमान हो चुके थे। हुजूर को माज़अल्लाह किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहने लगे वो इस्लाम के, इन्हें अल्लाह के रसूल के बारे में कहा, उन्हें मैं कत्ल कर दूंगा। तो वो कहने लगे यार तुम हुजूर को कत्ल बाद में करना, पहले देखो तुम्हारे बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके। पलट के दरवाजे पहुंचे। मेरी बहनें तवज्जो करें, ये चैप्टर इस वजह से खोला है, जरा मेरी बहनें समझ लें इस बात को। आप पीछे ना देखें, आप आगे ही देखें। पीछे देखने में कभी कोई भला नहीं होता, जो आगे देखता है उसी का भला होता है।
जो गुजर गया उसे क्या देखना है, जो सामने उसे देखो ना। तवज्जो है कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो। अर्ज कर रहा था आपसे, उमर जो है ना अपनी बहन के घर पहुंचे गुस्से में, जलाल में, गुस्सा और तेज हो गया। बड़ा खतरनाक पहलवान थे उमर, बेहतरीन तलवार चलाने वाले, बेहतरीन शेसवार, बेहतरीन खतीब थे अपने जमाने के। इस्लाम लाने से पहले भी अपने कबीले के तारुफ के लिए तकरीर किया करते थे। इतने बेहतरीन जो है वो पढ़े लिखे इंसान थे। दरवाजे पे गए, जा करके कहा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था। बहन बहनों ने एकदम कुरान छुपाया, दरवाजा खोला, बहनों से कहा तुम इस्लाम ला चुके हो? हजरत उमर को देख करके बहनों बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं से मानना शुरू कर दिया। बहन को एक बार मारा, तो बहन को बहनों को एक बार मारा, 2 बार मारा, मारते मारते गिरा दिया, जमीन पे गिरा दिया और सीने पे बैठ के मुक्के मारने लगे। अब बहन आगे बढ़ के बोली क्या मुझे बेवा करेगा, क्या तू मेरा भाई नहीं है? फिर बहन को मारा। अब एक तो औरत जात, एक कमजोर, मुंह पे जब थप्पड़ लगे तो गाल फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। इतना मारा बहन को, गिराते जाते थे बहन का मुंह हिल गया, पूरे चेहरे से बहन के मुंह से खून निकलता था। मारते मारते जब बहन जो है बेहोश होने लगी तो बहन की जो है गर्दन पकड़ी और फरमाया बोल इस्लाम छोड़ेगी? कहने लगी उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले। उमर बोले कैसा रंग चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, इतनी पिट के भी नहीं मान रही? ला वो कुरान तो लेके आ, मैं भी तो देखूं है क्या। जाओ भाई जाओ, ए भाई, ए चश्मे वाले भाई, भाईजान आपसे या तो आप तशरीफ रखें या तशरीफ ले जाएं। बार बार आप थोड़ा आ रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो रही है। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ देख रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा था उमर की बहन, उमर बोले लाओ कुरान मैं भी तो पढ़ूं। उमर की बहन बोली कि तू नापाक हो, तुम बगैर पाक हुए कुरान नहीं छूते। अल्लाह देखो मेरी बहनें बोल बहुत तो नहीं, आवाज उनकी आ रही है, मगर मैं बात उन्हीं के फायदे की कर रहा हूं। अगर सुन ले तो बड़ा फायदा होगा, नहीं सुनेंगी तो नुकसान मेरा होगा, मेरा तो होगा ना नुकसान। तो वो जो है कि नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको कि मैं असल में अब नाराज इस वजह से नहीं होता हूं किसी बात से भी कि मैंने हुजूर की तबलीग की जिंदगी पढ़ी है। हुजूर कभी किसी से नाराज नहीं, और सरकार ने जो है ना वो अपने मिजाज कभी सख्त नहीं किया, तो इस वजह से मैं नाराज नहीं होता। मैं चिढ़ जाऊं नहीं, ये थोड़ा छोटापन होता है, ये सीरत से नावाकिफ लोग। हमारा कम मकाम है भाई बात करना और तौफीक देना अल्लाह का काम है। हम कोई तौफीक थोड़ी दे सकते, हम तो खुद मोहताज हैं अल्लाह के करम के, उसके फजल, उसकी मेहरबानी के। आप इस बात समझो। उमर बोले किला मेरी, तो बहन बोली बगैर ये वो पाक ये कुरान नहीं छुआ जाता। तो बहन से बोले चल तो मुझे पाक करा। तो बहन पानी डालने लगी ना, तो पानी डालते डालते कहती थी, हाथ धुला रही थी, रो के कह रही थी मालिक देख मेरे मुंह पे कितनी बुरे तरह से इसने मारा है, देख मेरा पूरा मुंह फट गया, खून निकल रहा है। मेरे रब ये मेरा सगा भाई है, ये जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पानी से हाथ धोना मेरा काम है, दिल को धो देना ये तेरा काम है। उधर एक दिन पहले दुआ हो चुकी थी, क्या अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से एक को ईमान की अल्लाह तौफीक अता फरमा। मेरे मुस्तफा ने झोली फैला के अल्लाह से मांगा था, क्या जरा गौर करो, या अल्लाह अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद लाइन से लाइन फिट हो रही थी। अल्लाह अकबर। आज आप देखें, आप कुरान पढ़े जा रहे हैं घरों में नहीं, अब तो तावीज वालों के बड़ा महत्व है। हालांकि मैं तावीज का कोई मुखालिफ नहीं, खुद भी तावीज लिख देता हूं, मेरे अब्बू भी लिखते थे, दादा भी लिखते थे, परदादा भी लिखते थे। शायद के गौस पाक से लेके यहां तक का कोई सिलसिला टूटा नहीं, सब लिखते थे तावीज। मगर ये जो आजकल चला है ना, औरतों ने तावीज पर कितना यकीन कर लिया कि कुरान पर उनका यकीन खत्म हो गया। बुरा मत मानना मेरी बात, कुरान ताकों पे रख दिया। इमाम गजाली कहते हैं कुरान मुकद्दस किताब
इसलिए नहीं है कि ताकों में सजाई जाए, कुरान कुरान मुकद्दस किताब इस वजह से कि दिल में सजाई जाए। पूरी दुनिया में मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। कोई पीर, कोई फकीर, कोई मौलाना, कोई मौलवी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हुज्जत या तो हदीस है या कुरान है। अच्छा, उसमें क्या हो गया? वो जो भी ताबीज करने वाले के पास जाता है ना, तो वो एक ही बात कहता है, तुम पे कराया हुआ है, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो तो जाके देखना, क्योंकि उस पे ऐसा करा दिया किसी ने, सबको कराया हुआ लगता है। ये कहता है भाई तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तो ये नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह से तौबा करो, अपने घर की औरतों को पर्दा कराओ, नहीं नहीं, ये कहेगा तेरे ऊपर तो जादू बड़ा खतरनाक किस्म का है, अब तेरा काम चलने वाला नहीं है, तेरा कारोबार ठीक नहीं होगा। मैंने कहा तेरा भी कब ठीक है जो ताबीज का काम कर रहा है, उसका तो चल ठीक होगा नहीं होगा। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? ये चीजें सब जो उम्मत में पैदा हो गई। अब औरतें कहां इस बात को समझ रही हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब औरत आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते, अच्छा गौर करें, आपने देखा होगा औरतें घर में रहती हैं बिल्कुल फटीचर कपड़े पहन के, बिल्कुल बेकार कपड़े पहन के, सूरतें बना के, और जब बाहर निकलती हैं तो बेहतरीन कपड़े पहन के शादी में जाती हैं। आला हजरत फरमाते औरत को चाहिए कि जब मर्द के आने का टाइम हो, मेरी बहनें सुन लें, एक दो बहन मेरी सुन ले, आला फरमाते जब औरत को लगे उसका आदमी आने वाला है घर पे, तो उसको चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को सजाए सवारे, मेकअप करे। फरमाते जितनी बार आईने में देखेगी ना श्रृंगार करने के लिए, उतनी बार अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा, जितनी मर्तबा देखेगी। अल्लाह अकबर। मगर जब वो घर से बेपर्दा निकलती है शादी के लिए, तो फरमाया कि उस पे लानत अल्लाह की। और हदीस कुदसिया गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने खुतबे में इस हदीस को कोट किया। फरमाते अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो उस पे लानत। औरत के लिए अल्लाह ने अपने कानून बदल दिए। लो मैं बताऊं तुम्हें, मर्द अजान नमाज पढ़ेगा तो यहां तक हाथ लेके आएगा, यहां तक कानों किलो तक, और जब औरत अजान नमाज पढ़ेगी तो यहां तक हाथ लेके आएगी। अल्लाह चाहता है कि तेरे जिस्म की बनावट और है मेरी बंदी, अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी। तू अपने जिस्म की जो नुमाइश कर रही है, ये जो तेरे जो टाइट कपड़े हैं माज़अल्लाह, इस पे लानत है। तू किसे दिखाने के लिए जा रही है? मेरी बेटी, मेरी बहन, तू बता, तू तो ऐसी नहीं थी पहले, मगर तुझे ये फैशन ले गया, तू फैशन पे मर गई, और तू जब फैशनेबल हुई तो अब तेरे बच्चे भी बेहया हो गए। ये जो नौजवान, ये जो लड़के तुम्हें मिलेंगे ये पैंट पहने हुए, और ये जो फिल्में देखते हुए चौराहे पे बैठे हुए, इनकी माओ ने टीवियां पे फिल्में देखी है। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहने लगे सैयद साहब मेरी बीवी बड़ी नेक थी। फिर क्या हुआ? कहने लगे पड़ोसन ने जो है ना उसे भड़का दिया। बात क्या हुई? कहने लगे वो मेरे घर आई, पड़ोसन ने कहने लगी मेरी बीवी से तू कितनी मालदार है, कितना जेवर है तेरे पास, कितने अच्छे अच्छे कपड़े, मगर तू पर्दे में जाती है, दिखता तो कुछ है ही नहीं। अरे सब अपने तो होते हैं, शादी ब्याह में बेपर्दा होके जाया कर, अपने ही तो होते हैं। कहने लगे मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान, मेरी तरफ देखें, जरा ध्यान से सुने मेरी बात, जरा ध्यान से, मैं बगैर हिकमत की बात नहीं करता, ध्यान से सुने। कहने लगे सैयद साहब मैं बड़ा परेशान, मैंने उसे समझाया, मानी नहीं। एक दिन जो है ना गाड़ी बैठ के जा रहे थे, तो मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं तो शाम भी घर पे होता हूँ और सुबह भी घर पे होता हूँ, मेरे लिए सच्ची तो मैं तुम्हें बता देता। कहते फिर मैं रोने लगा। मैंने कहा बेगम मुझे फिक्र है कहीं तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में न चला जाऊं। बोली क्यों? मैंने कहा तुम मेरे लिए थोड़ी सजी हो, अब तो जिन लफंगे लुच्चे लड़कों के लिए सजी हो जो शादी में मिलेंगे, उनसे जाके पूछो कि तुम कैसी लग रही है। शादी वाले दिन किसने कहा है भाई शादी वाले दिन बेपर्दा होने को? अरे किसने कहा भाई शादी वाले दिन बेपर्दा होने को? अच्छा कुछ लोगों की जिद ये होती है कि भाई जल्दी से या तो वो मिलाद की महफिल कराओ, वरना हम फिर अगर मिलाद की महफिल नहीं होगी तो फिर हम डीजे नचालेंगे।
इसका मतलब ये है कि या तो हमें शरबत पिलाओ वरना हम शराब पी लेंगे। ये तो मतलब हो गया ना साहब। जैसे अभी एक बड़ा सिलसिला चल रहा है, बेचारे वो हमारे मौलाना गुलफाम साहब हैं, मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती गुलफाम साहब का मसला चल रहा है। वो किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग की, अब वो कहीं बाहर से आने वाले थे, तो उसने कहा कितना नजराना लगेगा, तो उन्होंने कहा भाई इतना तो खर्चा हो जाएगा। अब ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है जी जी। अच्छा, जब आप एक आदमी को बुलाई क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। अपनी तारीख पे बुलाओगे, बंदा बाहर है, देखो आलिम आलिम होता है जी, याद रखो, आलिम की इज्जत जरूरी है। बेशक। अब आप उसे बुला रहे हो और बुलाने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यानी प्लान के साथ कर रहे हो सब, पिलान के साथ। और रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या कह रहे हो, फला दिन आना है। वो कह रहा है भाई इतना तो खर्चा हो जाएगा, छोड़ो मुझे ना, इतना खर्चा हो जाएगा। कह लगा नहीं फला ही दिन आना है आपको साहब। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग की, उसने नजराना अपना बता दिया मैं खर्चे के, रिकॉर्डिंग आपने की, पूछा आपने नजराना, रिकॉर्डिंग फिर की। अब ये जो रिकॉर्डिंग आपने वायरल की है, ये बताओ ये कहां तक जायज है? कहाँ तक जाएगा? सही, क्या बात है, वाह। प्राइवेसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? जी प्राइवेसी के मामले में इमाम गजाली एक हदीस लेके आए हैं। जी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी का खत, जी किसी जी का खत बगैर उसकी मर्जी के पढ़ना ऐसा है जैसे जहन्नम की आग को देखना। अल्लाह अकबर। साहब फला तय करते हैं, कौन तय नहीं करता है भाई? जी अगर कोई ये कहता है ये तय करना गुनाह है, तो वो तौहीन करता है उन उलमा की जो तय करके पढ़ाते हैं, उन ताबईन की जो हजरत उमर के दौर में जो है वो पैसे लेके पढ़ाते थे। तौहीन करता है। हाँ, वो दावा कर सकता है मैं नहीं लेता हूं, जिसकी जो शुरू में हालत थी वही बाद में हो। जी। जैसे अल्लाह के रसूल जो शुरू में हालत थी वही बाद में थी। सुभान अल्लाह। माशा। हजरत उमर फारूक आजम जो शुरू में थी वो बाद में थी। सुभान हजरत अबू बकर सिद्दीक शुरू में अच्छी हालत थी, बाद में सारा अल्लाह के नाम पे दे दिया। सुभान। इस वजह से ज्यादा ये तसामों से काम लेते हैं लोग, लोगों को धोखा है इस बात का, झूठ बोलते हैं लोग। कोई अपने इंतजाम से लेता है, कोई इंतजामिया से लेता है, लेते सब हैं और हमें सबकी पता है कौन कैसे लेता है, हमें सबकी मालूम है। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो उन लोगों से गुजारिश है कि ये उलमा की तौहीन ना करो, दीन तुम्हें सिखाते हैं। जी बेशक। लिहाजा गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों से, याद रखें इस बात को कि जो आलिम हो या गैर आलिम, सबको पैसे की जरूरत है। बोलो है कि नहीं है? बेशक है। तो ये बात करना ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं इस मामले में मुफ्ती साहब की हिमायत करता हूं और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन हमारी कौम को समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। समझ अता फरमाए। आमीन। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अब मेरी बात और आप ध्यान से सुने। तो मैं क्या कह रहा था कि वो शादियों में क्या हो रहा है, मामला दूसरे चल रहे हैं, जी है ना। औरतें अब कुरान नहीं पढ़ती। इधर देखें, पहले के जमाने की, हजरत उमर के जमाने में जरा गौर करें आप, पहले के जमाने की औरतें कैसे कुरान पढ़ती थी। ऐसे कुरान पढ़ती थी कि ये यहाँ पे पानीपत है, पानीपत के पास, पानीपत में एक मजार है, बू अली शाह कलंदर, नाम सुना है? नोमानी, बू अली शाह कलंदर नोमानी, इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से एक बेटे बड़े मशहूर हैं जिनका नाम है शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी। ये जो है वो पैदा हुए तो पैदा होती रोने लगे, एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, तमाम हकीमों को दिखा दिया, मगर बच्चा रोने से खामोश नहीं। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, वो जो है ना, वो उधर से गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी ना, तो वो कहने लगे ये तो कोई वली, अल्लाह का वली, ये हमद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे ये अल्लाह के वली के घर पे कोई है? अब्बा बाहर आए, का क्या मतलब? का मेरा बेटा अल्लाह का वली है, पूरे 1 महीने से तो सोया नहीं है, सोने नहीं दिया लोगों को, और आप इसे वली कह रहे हैं। का मेरे पास लेकर के आओ, गोद में दिया तो गोद में दिया ना, तुम ये तवज्जो करें, जब गोद में दिया ना तो बच्चा अल्लाह अकबर, कान में एक कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, दोनों कानों में कुछ पड़ा, तो बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हो गया तो बाप ने पूछा आपने क्या पढ़ा था? कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, उसने कुरान का हाफिजा कर रखा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की, उठते बैठते चलते फिरते खाते रोटी पकाते बर्तन धोते,
इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। तवज्जो करें मेरी बात पर, कुरान की तिलावत कर गई। इमाम गजाली कहते हैं कि औरत जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है, यानी वो जब गर्भवती होती है, जब वो हालत हमल में होती है, फरमाते हैं जब पेट में उसके बच्चा होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी से गुजरती है। एक औरत बच्चे को पेट में रखते वक्त 9 महीने लगातार पेट में रखना आम बात नहीं है, मगर इमाम गजाली कहते हैं जब वो रात को सजदे में सर झुकाती है और कहती है मालिक मेरी मौत भी हो सकती है बच्चा पैदा करने की वजह से, मगर ये सब मुझे गवारा है मेरे रब, तकलीफ गवारा है, मगर एक ही गुजारिश है जब मेरा बच्चा पैदा होना तो बेटा मेरा बने, बंदा तेरा बन जाए, अल्लाह ये नेक बन जाए। अगर ऐसे वक्त में माँ दुआ करती है तो अल्लाह कबूल फरमा देता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, पहले माएँ कुरान पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें मेरी बहनें, गौर करें। पहले के जमाने के, ये दिल्ली में एक माँ रात का वक्त है, रो रही है सजदे में, ऐसी माएँ होती थी काबिल रश्क, रात के वक्त में रो रही है माँ सजदे में। माँ जब सजदे में रो रही है तो बेटा उठ गया, 8 साल के बच्चे की नींद खुली तो बेटे देखा माँ रो रही है, आगे बढ़ के बैठ गया माँ के करीब। माँ ने जब सलाम फेरा तो बोला अम्मी जान क्यों रो रही हो? माँ ने कहा बेटे अच्छा तू उठ गया कहाँ? कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। कहा फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, जब कब्र में जाऊंगी तो मेरे कब्र में मैं जाऊंगी तो ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे। वो सब सोचो तो एक दिन वो होगा, तुम भी तख्ते के नीचे होगे, मैं भी तख्तों के नीचे होऊंगा, और ऊपर से मिट्टी डालने वाले मिट्टी डाल के जाएंगे। वो कहती मेरे बेटे एक तो कब्र का अंधेरा और ऊपर से वो छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े मेरी नाक में मुंह में दाखिल होंगे, मैं औरत जात हूं इस वजह से रो रही हूं। बच्चा बोला अम्मी तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? माँ ने अपने बच्चे को रोते देखा तो कहने लगी बेटे सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचा लेगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ भी सजदे में जाके रोई, फूट फूट के कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, मेरे रब इसे कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूँ, ये यतीम बच्चा है, इसका कोई नहीं है, इसे कबूल कर ले। रोज माँ रोती थी, दिन में चरखा चला के रात को रोती थी बच्चे के साथ। माँ का इंतकाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली के अंदर चढ़ा और उसके बाद बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाके देखो, बड़ी बड़ी रानियां महारानियां, राजाओं महाराजाओं की बीबियां रानियां आई, मगर उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार दिल्ली में एम्स के बराबर में 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, और उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम है सैयदा सुलेखा अल मारूफ माई साहिबा, उसके बाप का नाम है सैयद अरब शाह, और उसके बाप के पीर का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी, और उसके बेटे का मजार करीब में है। अल्लाह अकबर, उसके बेटे के मजार को देखे, बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं है, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान। ख्वाजा कमरुद्दीन, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं कि उमर में और बाकी सिहाबा में यह फर्क है कि बाकी सिहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर हुजूर की मुराद है। उमर को हुजूर ने मांगा है। अम्मी आयशा फरमाती थी लोगों उमर का जिक्र अपनी महफिलों में करो, क्योंकि उमर का जिक्र करोगे तो इंसाफ का जिक्र होगा, इंसाफ का जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए। उमर क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, पानी भरने लगते हैं, डोल लेते हैं, डोल से पानी निकालते हैं, कांधे पे डालते हैं, एक घर में, 2 घर में, 3 दोपहर होने लगती है ना, तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उसके बाद औरतों के घर की जो है सौदे ला के देते हैं। किसी ने पूछा आप ये किसके सौदे ला के देते हैं, और आप बताइए किसका पानी भरते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी जिनका ना कोई पानी भरने वाला, ना कोई सौदा लेने वाला, तो मैं उन औरतों की चूंकि जिम्मेदारी है ना, तो उनका पानी भर के आता हूँ और उन्हें सौदा ला के देता हूँ। जरा सा एमएलए एमपी हो जाए ना, एमएलए एमपी, तो देखो फिर उसका रंग। एमएलए एमपी तो बड़ी बात है, प्रधान जी हो जाए ना तो बात कब करते हैं ध्यान से, फिर तो उनकी बुलेट में आवाज ही तेजी हो जाती है। 4 साल तक तो जमीन पे नहीं रहते, 4 साल के बाद फिर सोचते हैं अब जमीन पे आने का वक्त हो गया, फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। 4 साल तक ये बदतमीजी इन लोगों के अंदर, जरा से ऊपर उठे तो उमर आधी दुनिया का हाकिम है भाई। चराग बुझ गया तो चराग उठ के जला दिया। किसी ने पूछा उमर हैं आपको क्या जरूरत थी, गुलाम से जलवा लेते? आपने फरमाया जब मैंने चराग नहीं जलाया था तब भी मैं उमर था,
और मैंने चिराग जला दिया, जब भी तो उमर ही हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा मुझ पे। निकल के जाते हैं, समझो, निकल के जा रहे हैं, एक दिन एक घर में से रोने की आवाज आ रही है, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन हो रहा है? तुम्हें क्यों बताएं कौन है तुम? दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला, अंदर से बूढ़ी औरत आई, बोलो कौन हो? पहचाना नहीं हजरत उमर को, मुंह पे ढाटा लगा था, वैसे भी नहीं जानती, देखा नहीं था कभी हजरत उमर। कह लगी उमर को रो रही हूं, तू कौन है? उमर को क्यों रो रही है? रो के बोली, मैं पका हुआ फल हूं, किसी दिन टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, 3 दिन से भूखी बैठी हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, अकेली हूं, मर के कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे तो सरकार से कहूंगी, या रसूल अल्लाह, उमर की हुकूमत में 3 दिन भूखी थी, सरकार से शिकायत करूंगी उमर की। वो जो आदि दुनिया से जिसके नाम से कांपती थी ना, बड़े बड़े बादशाहों के पैरों की जमीन निकल जाती थी जिसका नाम सुनकर, वो एक बूढ़ी औरत की बात सुन के कांपने लगा। कहने लगे ठहर जरा, उमर को पता थोड़ी है कि तू भूखी है। तो बोली फिर उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता था? गए, खाना लेके आए, और खाना ला करके औरत को खिलाया, पानी दिया, गरम करके कुछ कहा, ये फलां चीज गरम कर दो, गरम कर दिया, आवाज देती जा रही है, उमर इशारे पे चलते जा रहे हैं, भूख के खाना खिला के मुतमईन करके बोले ऐसा कर, अब उमर को माफ कर दे। हम मांगते हैं माफी, लो हमारी तलाक हो जाए चाहे बीबी से, मगर माफी नहीं मांगे। अच्छा, लोग समझते हैं बीबी से माफी मांगने में कोई बुराई है। अच्छा, तुम्हारे एक दिन अपने घर आए, रोने लगे, बीबी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे लोग मेरी हुकूमत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे घर वालों को मैंने हक तो नहीं मारा है कहीं? तो बीबी आगे बढ़ के बोली, आप पूछ रहे हैं तो बता रही हूँ, मेरी ख्वाहिश थी मैं आपके साथ रहूं, मगर आपने मुझे वक्त कम दिया, चूंकि आपका पैगाम काम बड़ा है, इस वजह से मैंने भी आपको टोका नहीं, मगर आपने मुझे जिंदगी में कम वक्त दिया है। तो हजरत उमर बोले चल मेरी गलती है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। यार, थानेदार के पास जाने से बेहतर है ना अपनी बीवी से माफी मांगो, बेहतर है ना कोर्ट के चक्कर लगाने से अपनी बीवी से माफी मांग लो। मैं बताऊं, मियां बीवी के झगड़े में जब कोई तीसरा कूदे, चाहे इधर का या उधर का, और मियां बीवी के अपने झगड़े होते ही नहीं है, तीसरों के ही होते हैं, और मियां बीवी को आपस में सुलझा लेने चाहिए। अपने भाई को ना बीवी फोन करे, ना अपनी बहन, ना अपनी मां को शौहर बताए। ध्यान रखो इस बात को, मेरी सोने से लिख लो मेरी बात। मियां बीवी आपस में एक दूसरे को मनाए, अरे उनमें तो अल्लाह ने कोई पर्दा ही नहीं रखा। अल्लाह ने इसे उसका लिबास बनाया, इसे उसका लिबास बनाया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है। औरत, इमाम हुसैन कहते हैं मैं अपने बड़े भाई हसन से समझा इस आयत का मतलब। कहा कैसे? कहने लगे मुझे अपनी, वो कह रहे थे मुझे अपनी बीबी को तलाक देनी है, तो मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले तो अपनी बीबी की बात तुम्हें क्यों बताऊं? कहते फिर जब हजरत इमाम हसन ने तलाक दे दी, तो मैंने पूछा भाई अब बताओ उसमें क्या कमी थी? कहने लगे यार दूसरे की बेटी की बातें क्यों सुनना चाह रहा है, क्या जरूरत है, खत्म करना, तलाक हो गई, खत्म। इस बात से समझ रहे हो बात को? अपनी बीवी की बुराइयां जो दूसरों से करने लगे उसका घर कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, सही बात है। तारीफ करे। हुजूर फरमाते हैं जिसकी बीवी सख्त हो और वो अपनी बीवी की बात पर, सख्ती पर वो सब्र करे, उस औरत को निभाए, तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर सब्र का बदला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। बीबी की तो बात छोड़ो, लोग अपनी माओ से माफी नहीं मांग रहे हैं। नहीं मांग रहा, क्यों? क्योंकि उन्हें तकब्बुर हो गया है। याद रखो, एक जगह में आपस में सुलह कराने मुसलमानों, तो बोले हजरत इससे कोई मुझसे माफी मांगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार मुझे जाना है, जरा मुझे ट्रेन वेन पकड़नी है, जल्दी से बताओ यार तुम आपस में सुलह करते हो नहीं करते हो? कहने लगे वो नहीं, पहले इससे कोई ये माफी मांगे? बोला नहीं ये मांगे। मैं कहा मैं तुम दोनों से मांग लेता हूं भाई, लाओ तुम्हारे पैर का मैं पकड़ लेता हूं, लाओ। अरे मुझ पर क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? हजरत उमर जोहर से पहले मस्जिद में जाते थे, मस्जिद की झाड़ू लगाते थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मियां बड़े आदमी जाते हैं ना मस्जिद में, कहते झाड़ू नहीं लगी इमाम साहब, ओए आप भी लगा लो ना भाई,
क्या मसला है तुम्हें? तुम हो क्या भाई? अल्लाह का घर है ये, कुछ इंसान का घर तो है नहीं, अल्लाह का घर है। झाड़ू लगाओगे तो बरकत मिलेंगी। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से कहा कि मेरा दिल सख्त हो गया है, आपकी तकलीफ सुनता हूं तो असर नहीं होता। पहले दिल पे असर नहीं होता तो लोग अपने दिल की बात करते थे, अब असर नहीं होता तो कहते हैं मौलवी की तकरीर में कोई अमल ही नहीं था, इस वजह से असर ही नहीं हुआ। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से कहने लगा मेरे दिल में जो है ना हुजूर, मेरे दिल में गंदगी हो गई है। आपने ये नहीं फरमाया फला आयत पढ़ लेना, ये कुरान की आयत पढ़ लेना, नहीं, आपने फरमाया ऐसा कर, मस्जिद में झाड़ू लगाना शुरू कर दे, तू अल्लाह का घर साफ करेगा, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ है कि नहीं भाई? अब कोई माँ से माफी मांगता है भाई? एक जगह मैं फातिहा में गया ना, तो बड़ी लंबी चौड़ी फातिहा थी, आदमी बड़ा मालदार था। उसकी माँ ने मुझे बुलाया, कहने लगा सैयद साहब ये आपको बहुत मानता है आदमी। मैंने कहा हाँ, मैं लड़का। मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगे इससे कह दो कम से कम एक महीने में 100 रुपए 200 रुपए तो दे दिया करे मुझे। बोली सैयद साहब जब तक मेरा आदमी जिंदा था मैं पान खाती थी, जब से मेरा आदमी मरा है इसने मुझे पान भी छुड़वा दिया, और दवा के लिए भी भीख मांगता हूं तो कहती कब तक दवा खाती रहोगे। कहने लगे सैयद साहब ये छुपा छुपा के खाने लाता है, आइसक्रीम लाता है, अपने बच्चों बीबी के लिए लेके आता है और मुझसे छुपा के लेके जाता है। सोचो भूल गए मां को। मैं और तुम जो पले हो ना, जवान जितने हो, उस जमाने में डायपर नहीं थे, डायपर तो अब आए। हमारी माँ और तुम्हारी माँ पूरे सर्दियों में लंगोटे धोते में गुजर जाता था। सही बात। फिर सुखाने में, फिर लंगोटा खत्म हो गया, रात को बच्चे ने पेशाब कर दिया तो खुद गीले में सो गए और बच्चे को जो है सूखे में सुला दिया। अल्लाह हैं? आज जरा गौर करो, आज माओ के साथ क्या दिलचस्पी लोगों को हैं? माँ माँ होती है, माँ जब मर जाए, मैं ये बात कह रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला, एक औरत खड़ी थी, कह लगी अम्मी उम्मुल मोमिनीन मैं भूखी हूं, मेरे बच्चे बहुत भूखे। फरमाती मैंने उसे 3 खजूरें थी, तीनों दे दी। उसने एक अपने बच्चों को खिलाई, दूसरे बच्चों को खिलाई, बच्चे दोनों खा रहे हैं तो देख रही है, कुछ हो रही है। फिर उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रखी तो बच्चे खा के माँ की तरफ को देखने लगे, यानी बच्चों की माँ की खजूर पे नजर थी। तो कहते हैं माँ ने ना मुंह नहीं चलाया, फरमाती मुंह में से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में कर दी, एक इसके मुंह में। दोनों बच्चे जब चबाने लगे ना तो माँ मुस्कुराती भी चली गई। तो हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, सैयदा आयशा कहती मैं रो रही थी। हुजूर ने पूछा क्यों रो रही हो आयशा? मैंने कहा हुजूर ममता देख के दिल मेरा भर आया है। उस औरत ने भूखी ने अपने मुंह की खजूर आधी एक बच्चे को खिला दी, आधी एक को खिला दी। हुजूर फरमाते हैं माँ का मर्तबा तभी तो अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है आयशा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बार माँ चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिली। मैं आपको अपना एक वाकया बताऊं कि मैं पहले अपने अकील भाई घर जाता था तो मेरी अम्मी ठीक थी 1.5 साल पहले, तो जाता था तो दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आवाज सुनती थी गाड़ी की और वो खोल देती थी। अब उन पे फालिज का असर हो गया, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता ना बैठा जाता है। अब मैं जब जाता हूं तो जब भी वो जागी रहती है, कभी कभी दरवाजे पे देर हो जाती है तो पहुंचता हूं ना तो मैं देखता हूं कि अम्मी जागती रहती है। तो मैंने एक दिन अम्मी से कहा अम्मी नींद नहीं आती है रात को? कहने लगी आती तो है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन के मैं जाग जाती हूँ। फिर मेरा हाथ पकड़ के बोली तुम हुजूर के जलसे में जाते हो तो मेरे लिए ये दुआ कर दो, इतनी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे दे कि जब तुम आया करो तो मैं दरवाजा खोलने आ जाया करूं, रात में किसी दूसरे को परेशानी ना हुआ करे। अल्लाह अकबर यार, जब तक माँ होती है ना, अल्लाह, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे तक के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अल्लाह अकबर, मगर आज वो नहीं है। ए मेरे भाई, अगर एक बार माँ मर गई ना तो फिर ठंडी ठंडी मिट्टी मिलेगी, बाप मर गया ना तो फिर छांव, तब जब मियाँ पेड़ गिर जाए तो छांव को याद करने से क्या फायदा। जब पेड़ छांव देता था तब उसे पानी नहीं दिया तो अब क्या देगा, अब तो वो गुजर चुका है। यार बाप बाप है, बाप चला जाए तो दूसरा बाप नहीं मिल सकता।
अल्लाह। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा। नहीं नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा बड़ा नेक बन रहा है। मैंने कहा भाई फिर तुम्हें ईद आने वाली है, ईद पे अपने अब्बा से वो ईद मिल सकते हो? कहने लगा सैयद साहब वो मेरा अब्बा बड़ा सख्त है। मैंने कहा तुम्हें ईद मिलनी है? कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मिल लूंगा। वो गया और मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़नी है। ईद के बाद आया, कहने लगा अब्बा राजी हो गए। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैंने ईद वाले दिन कहा अब्बा ईद मिलूंगा। मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। कहने मैं नहीं मिलूंगा। फिर मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। मैंने जाके अब्बा को दबा लिया। दबाने के बाद मैंने जब दबाना शुरू किया ना अब्बा को, तो वो धक्का मार के लगे। फिर मैंने जब दुरूद पढ़ी, मेरे सीने की गर्मी उनके सीने की गर्मी तक गई। कहते तो मेरा बाप बूढ़ा सिसक सिसक के रोने लगा और उसकी दाढ़ी सफेद गुजर पूरी भीग गई। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने मुझे इतनी इज्जत आज दी है, इतनी कभी नहीं दी थी। तू ये समझता है मेरी दौलत कुछ और है? मेरी दौलत तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में रंग पैदा किए हैं मेरे बेटे। मेरी दौलत तू है। कहने लगा मेरे बेटे मैं बुढ़ापे में तेरे इंतजार करता था, तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। मैं कहता हूँ यार एक बार बाप चला जाए दूसरा बाप नहीं मिलता। बाबा फरीद कहते हैं बाप के तलवे को बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। यार जब इश्क रसूल दिल में होना तो उमर जैसा बादशाह, तवज्जो कर रहे हो, उमर जैसा बादशाह इश्क रसूल होना तो एक आम औरत के सामने खड़ा है जिसके पास ना वोट है ना सपोर्ट है। कहते हैं ऐसा कर मुझे माफ कर, उस उमर को माफ कर दे। कहने लगी मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। कहा माफ कर दे, उसे पता नहीं था। चल माफ कर दे। वो माफ कर क्यों नहीं कर देती? चल माफ कर दे, वो माफ कर दे। उमर को तेरे बारे में इल्म नहीं था। कहने लगी अच्छा तू कहता है तो माफ कर देती हूँ, कल लिख के दे दे। कहा मैं देख लिखना नहीं जानती हूँ, अनपढ़ औरत हूँ, तू ऐसा कर खुद ही लिख ले। उमर ने लिखा था, उमर ने लिखा एक औरत उमर से नाराज थी, उमर ने उस बूढ़ी औरत को मना ली है, कल दस्तखत कर। हजरत अली आ गए, हजरत हुजैफा आ गए। इतनी देर में कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत अली की ये बात सुन के हजरत उमर तो खामोश रहे। औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? का यही तो है जो तेरे सामने बैठा है। तो फिर औरत ने हाथ जोड़ के कहा उमर मुझे माफ कर दे, तू आधी दुनिया का बादशाह, मैं तो तुझसे थोड़ी देर पहले पानी भरवा रही थी, मैं तुझे नौकरों की तरह हाँक रही थी, ये लेके आ वो लेके आ, और तूने उससे मना नहीं किया। उमर बोले तू परेशान मत हो, तुझे ये पता होना चाहिए कि तू कहीं और नहीं रहती है, हुजूर के मदीने में रहती है। अगर मदीने में औरतें नारा परेशान रहेंगी तो फिर मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा? तू ऐसा कर अपना खत, तू अपना दस्तखत कर दे। उस औरत ने दस्तखत कर दिए। हाय रे उमर तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हाय रे उमर तेरे नाखून अगर मुझे मिल जाए तो बख्शिश का सहारा समझू। उमर तेरा लुआब दहन मिल जाए तो मेरे लिए आबे हयात बन जाए। अल्लाह अकबर। कहते अली से कहते अली ये दस्तखत हो गए इस पे कागज पे, ऐसा करो अली के मैं मुझे लगता है मेरा इंतकाल पहले हो जाएगा, जब मैं मरूं ना तो मेरे कफन में ये पर्चा रख देना खत, जब मैं कब्र में जाऊंगा हुजूर आएंगे तो मैं हुजूर मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो मैं अर्ज करूं, हुजूर कहेंगे उमर कैसी हुकूमत की? अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह एक बेवा औरत नाराज हो गई थी, उससे मना के भी लाया हूं, उससे लिखवा के भी लाया हूं या रसूल अल्लाह। यार ये थे उमर। ऐसे भी बादशाह दुनिया में अब आएंगे। ओ एक दूसरे भाइयों से माफी मांग लो, अपनी बहनों से माफी मांग लो, बहनों को मनाओ, खुशी होगी, माफिया मांगो, अपने रिश्तेदारों को मनाओ। दुनिया छोटी है ओ लोगों, अल्लाह से तौबा करो। मैं हजरत उमर पे और भी गुफ्तगू कर सकता था मगर वक्त मेरे हिसाब से मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अपनी आखिरी बात कर रहा हूँ, नौजवानों तौबा कर लो। रात को छुप छुप के फिल्म देखने वालों, तुमसे कोई गाफिल हो सकता है मगर अल्लाह गाफिल नहीं है, वो तुम्हें देख रहा है। जवानों तुम्हें भी मौत आएगी और बूढ़ों को भी मौत आएगी, हम सब मर के कब्र में जाएंगे। इमाम हसन बसरी बयान करते हैं कि उनके पास एक औरत आती थी, 18 साल तकरीर सुनी उसने। कहते हैं उसका आदमी मर गया ना तो उसका जवान बेटा था, उसने कहा शादी कर लो उससे। किसी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, बेटे के साथ रहूंगी। बेटा के पास दौलत मिली और खराब दोस्त मिल गए तो वो बुरे दोस्तों में शराबी बन गया और शराबी के बाद जानी भी बन गया। जिना करता था वो। जिना ऐसा बुरा गुनाह है कि जब आदमी जिना करता है तो ईमान अलग हट जाता है उससे। कहता है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और जो जिना करेगा ये मुकाफात अमल है, उसके घर की बहन बेटी से इसका बदला लिया जाएगा। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह का दीदार। क्या है? हम जिस अल्लाह को मानते थे ना उसे देखें। क्या करेंगे? बोलो तो सही यार, बोलो तो सही जरा यार, जो देखना चाहता है वो बोलो जरा यार। किसे देखेंगे? मगर फिर मेरा रब क्या फरमाता है?
हदीस कुदसी में फरमाता है कि अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना, जन्नत भी दे दूंगा, तो जन्नत में अपने दीदार नहीं कराऊंगा, अपने दीदार से महरूम रखूंगा। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा अपनी शर्मगाह देखना कोई नाजायज तो नहीं? कहने लगे ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था ना, शर्म आती थी। इन आंखों से जाओगे खबर में, ये आंखें लगे गंदी। इन आंखों में कितनी फिल्में हैं, कितने ड्रामे, कितने रास्तों की बदनिगाहियां हैं, कितनी शादियों की बदनिगाहियां, ये आंखें लगे। यार मेरी तैयारी क्या है मरने की, बताओ क्या तैयारी है मेरी? तुम सब जगह बैग तैयार रखते हो ना, सब जगह के लिए कहीं जाते हो बैग तैयार करते हो, तो कब्र का बैग कब तैयार करोगे? कब्र का बैग कैसे तैयार होगा? तौबा करके। वो लड़का ज़िना करता था, 70 मरतबे तौबा कराई, कितनी बार? सुधरा नहीं, बिगड़ता गया, 70 बार तौबा करके भी बिगड़ता रहा, शराब पीता रहा, ज़िना करता रहा, टीबी हो गई, टीबी मर्ज पुराना, दवा भी आई है, टीबी हो गई ना जब, तो माँ ने कहा बेटे तू मरेगा ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगा, तू जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। कहा आप कौन तौबा मेरी माँ ने? कहने लगे बेटे तू तौबा कर। कहा फिर बुलाना मेरे पीर को, मैं तौबा कर लूंगा। हजरत हसन बसरी के पास गई, कहने लगी हुजूर तबीयत मेरे बेटे की खराब है, वो तौबा करना चाहता है। कहने लगे मैं तेरे बेटे की बात पे यकीन नहीं करता, भगाओ उसे यहाँ से, मैं उससे बात नहीं करता। तो कहने लगी वो मेरे बेटे का जनाजा, नमाज जनाजा। कहा मैं उसकी नमाज जनाजा में नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत गुनहगार है, उसकी नमाज जनाजा कोई और पढ़ाए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये गई, बेटे ने कहा मेरे पीर मुर्शिद आ गए? कहा नहीं, उन्होंने कहा तेरी तौबा पे उन्हें यकीन नहीं, कहा जनाजे की बात नहीं कही तूने? कहा था। वो कहने लगे उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा, इनकार कर दिया। फरमाने लगे हजरत इमाम हसन बसरी की बात सुन के, कहने लगे मेरी माँ चल तो ठीक, अल्लाह मुझे माफ करे ना करे, तू तो माफ कर दे, मैं तुझसे माफ मांगता हूँ और कहता हूँ मेरी माँ मुझे माफ कर दे, और चल मेरा रब बड़ा करीम है। तो माँ ने कहा चल मैंने तो तुझे माफ कर दिया। तो फिर रोया और बोला मेरी माँ ये बता, जब तू इतनी जल्दी मान गई तो अल्लाह क्यों नहीं मानेगा? वो तो 70 माओ से ज्यादा मेहरबान। फिर बोला मेरी माँ अगर मैं ठीक भी हो जाता तब भी गुनाह ना करता। फिर बोला देख तू आमीन कहना, मेरी माँ तू आमीन कहना, दुआ करके बोला मेरे मालिक अगर मेरे गुनाह की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की तो कोई हद नहीं है, मैं कहां जाऊंगा बता, तुझसे दूर मैं तौबा करता हूं। इतना रोया, रोते रोते मर गया। उधर वो मरा है, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, हसन बसरी। किसी ने पूछा कौन है? कहा हसन बसरी। आपने माँ ने पूछा दरवाजे पे कौन है? कहा हसन बसरी। आपने तो जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना किया था। कहने लगे मैंने मना जरूर किया था, मगर अभी जब मैं लेटा था ना तो आंख लग गई तो हातिफ गैब से आवाज आई, हसन बसरी तू मेरा दोस्त है, मगर तेरे पड़ोस में मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। इमाम हसन बसरी गए, उसका चेहरा देख के बोले देखो अल्लाह कितना करीम है, एक बार में उसने करम कर दिया, अपना फजल कर दिया, मेहरबानी। आप सब लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। आपको अपनी कब्र में सुना है, मुझे अपनी, तो किसी दूसरे को नहीं देखना है, अपनी तौबा करनी। मैंने आपको क्या बताया, अगर तौबा करोगे तो बदला उससे तौबा करो। उसके सामने रोया, मैं और आप मौत के मुसाफिर हैं, हमें मौत आने वाली है करीब करीब। तो गुजारिश करता हूं कि अपने जिंदगी को बदलो, तब्दील करो। आप में कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ना देखें, जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले पूरी खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। सोच समझ के खड़े हुए हो। पूरी दाढ़ी रखानी आज से, मुंडानी नहीं है। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पे। सुभान अल्लाह। अब कोई कह सकता है ये महफिल छोटी है, जिस महफिल में 4 लोगों ने सुन्नत रखाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। 5वां आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब आपके सुभान दाढ़ी है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके पहले से है। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़ा हो और कोई बच्चा खड़ा ना हो। है कोई आशिक रसूल? सुभान भाई खड़े हो जा। कोई है? चौथा सैयद साहब को 5वां आशिक रसूल है कोई? छोटी दाढ़ी वाला? नहीं नहीं, आपके दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है। आप बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें।
है कोई दाढ़ी वाला, छोटी दाढ़ी वाला? अरे माशाअल्लाह, ये खड़े हो गए चाचा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अरे खड़े रहो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। खुशियां दे। मैं फकीर आदमी, मेरे पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, दुआ है वो दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी मदीने जा रहा हूँ, आप सबके लिए दुआ करूंगा मदीने में। सुभान अल्लाह। मैं काबे के पास उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो मेरे कहने से दाढ़ी के लिए खड़े हुए। 5 हो गए, कोई छठा आशिक रसूल है? तुम रखाओगे? आप रखाओगे तो खड़े रहो। तकरीर दूर से सुन रहे थे? हाँ, दूर से सुन रहे थे, खड़े रहो। हमारे साथ को इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखाने वाले, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, इंशाअल्लाह आज से वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुंडेगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, है ना? बैठ जाए। नमाज की पाबंदी कौन कौन लोग करेंगे? यार जरा हल्का सा काम है, जरा हाथ उठा के बताओ ना। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे? इंशाअल्लाह जोर से हाथ, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सबको जिक्र उमर का सदका अता फरमाए। आमीन। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।